सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 128 वचन 1 से। भजन संगीता अध्याय 128 वचन 1 से। आइए देखते हैं। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरे घर की तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें परमेश्वर का जो दास है दाऊद, वह क्या कर रहा है? जो परमेश्वर का दास है वह कह रहा है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। परमेश्वर का दास सुलेमान जो है वह कह रहा है, परमेश्वर का दास जो सुलेमान है वह कह रहा है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। कहता है वह व्यक्ति धन्य और महान है जो परमेश्वर से डरता है और परमेश्वर के मार्गों पे चलता है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान है। कहता है कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है या परमेश्वर का भय मानता और उसके मार्गों पे चलता है, कहता है वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान है। कहता है कि अगर तू ऐसा काम करता है, परमेश्वर का भय मानता और चलता है, तो परमेश्वर का दास कह रहा है कि तब तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। कहता है मनुष्य की संतान, अगर तू परमेश्वर का भय मानता है, अगर परमेश्वर का तू भय मानता है, तो कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। कहता है परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पे चलता है, तो तू जो कमाता है ना, उस कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तेरी कमाई बेकार नहीं होगी, तेरी कमाई नष्ट नहीं होगी, परंतु तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। कहता है तू धन्य होगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। कहता है परमेश्वर के दृष्टि में तू धन्य होगा और हमेशा तेरा भला होगा। कहता है इतना ही नहीं, परंतु तेरे घर की जो तेरी स्त्री है फलवंत दाखलता से होगी। तेरे घर की जो तेरी स्त्री, तेरी पत्नी, तेरी बीवी, कहता है तेरे घर की जो तेरी स्त्री है ना, वह फलवंत दाखलता, यानी उस अंगूर के पेड़ के समान होगी कि जिस अंगूर में ढेर सारा फल लदा होता है, तो कहता है उस फलदायी पेड़ के समान होगी, क्योंकि फलदायी जो पेड़ होता है वो बिल्कुल स्वस्थ होता है, निरोगी होता है। तो वचन कहती है कि तेरे घर की जो तेरी स्त्री है ना, उस फलवंत दाखलता सी होगी। ना ही उसके जीवन में कोई दुख हो, ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना पीड़ा होगी, ना परेशानी होगी। वह बिल्कुल आनंद से भरी रहेगी, वह सुख शांति चंगाई से भरी रहेगी, वह अपने जीवन में भरपूर रहेगी। कहता है कि तेरे घर की स्त्री वो फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे घर के
कहता है तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। कहता है कि जो तेरे बेटे और बेटियां हैं तेरे पास वह कैसे होंगे? जलपाई के पौधे के समान, यानी उस पौधे के समान जो जल के अंदर रहने वाले हैं, क्योंकि जो जल के अंदर उगने वाले पौधे हमेशा हरे भरे होते हैं, वो हरियाली से जैसे भरे होते हैं। कहता है ठीक तेरे बेटे और बेटियां वह आनंदित और भले चंगे होंगे, उनके चेहरे पे झाइयां नहीं होगी, वह मुरझाए नहीं रहेंगे, परंतु वह आनंदित होंगे, भले चंगे होंगे, वह खेलने और कूदने वाले होंगे। कहता है कि सुन, जो कोई पुरुष या जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता हो, वह ऐसी ही आशीष पाएगा। आमीन। कहता है जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला है, वह परमेश्वर की ओर से ऐसी ही आशीष पाएगा कि वह जितना मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, कमाएगा, वह अपनी कमाई का प्रतिफल पाएगा और हमेशा उसके जीवन में उसका भला होगा। वह परमेश्वर की दृष्टि में धन्य होगा। उसकी पत्नी, उसके बीवी बच्चे हमेशा फलवंत होंगे, खुशहाल होंगे। ना ही उनके बीवी बच्चों में, ना ही उनके जीवन में कोई भी प्रकार की घटी या कोई प्रकार का दुख होगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो कोई पुरुष यहोवा का भय मानने वाला और उसकी आज्ञा पे चलने वाला होगा, वह ऐसी ही आशीष पाएगा। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भी परमेश्वर के वचन को आप सुनते हो, पढ़ते हो, जरूर है कि आप अपने आप को उस वचन के आधार पे चलाइए। जरूर है कि परमेश्वर की ओर से आप भी ऐसी ही आशीष पाएंगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आइए आंखों को बंद करिए। मैं आज आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु पूरे दिन की आशीष आपको देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद महिमा करता है। यीशु राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर इनके शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर में जितने भी दुख, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकल जाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकले। वो महान परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, जितने लोग ये आशा और विश्वास से इस आशीष को ग्रहण कर रहे हैं, आज उनके जीवन में नए नए काम होने पाए, अद्भुत काम प्रकट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा गया कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। इस सब तेरे विश्वासी हैं, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे। मेरे महान परमेश्वर, जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज वो बीमारी से मुक्त हो जाए। जितने दर्द से भरे हुए इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आज उनके शरीर से दर्द चला जाए। प्रभु यीशु के नाम से इनके जोड़ों का दर्द निकल जाए। गठियाबाद की बीमारी, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके शरीर में जुकाम नष्ट हो जाए, खांसी हो निकल जाए, बुखार हो निकल जाए, बदन का दर्द, पूरे अंगों का दर्द निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, आंखों की तकलीफें, कान की तकलीफें, मुंह की तकलीफें नष्ट होने पाए। सीने में कोई बीमारी हो तो निकल जाए, पेट के अंदर कोई बीमारी हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि हे परमेश्वर, इनके शरीर पे दाग धब्बे निकल जाए। सफेद दाग हो तो नष्ट हो जाए। किसी भी प्रकार के फिलिया की बीमारी हो तो निकल जाए। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए। लहू पानी की बीमारी निकल जाए। परमेश्वर, जिसके पास संतान नहीं, प्रभु उसे संतान देकर आशीष दे। वो महान परमेश्वर, जिसके पास संतान नहीं, उन्हें संतान देकर आशीष दे। इनके शरीर के अंदर कोई दुष्ट आत्मा है तो दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं, इनमें से हे परमेश्वर जो पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई की छत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। हे परमेश्वर, जितने भी लोग, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जितने भी लोग तेरे आशीष को रिसीव कर रहे हैं, इनके घर परिवार, रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, ताकि उसमें बढ़ोतरी, बरकत होने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में तो कर्जा अदा हो जाए, घर नहीं तो घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो जाए। इनके जीवन की हर इच्छा, हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए।
वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने तेरे सेवा करने वाले लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, उनकी कलीसियाओं पे आशीष दे ताकि कलीसिया बढ़ने पाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उनके सेवा के क्षेत्र में आशीष दे और उन सबको पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ्य से भर दे ताकि सदैव आत्मा के अनुग्रह में होकर तेरी सेवा करने पाए और आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से भर दे ताकि हे परमेश्वर पवित्र आत्मा की भरपूरी में होकर हे परमेश्वर सेवा में कदम बढ़ाए और हमेशा आगे बढ़ते जाए। हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं हर एक को अपनी पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, हर एक को आत्मा की सामर्थ्य से भर दे प्रभु, हर एक को आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदान से भर दे प्रभु। ऋषि गबारन दोस्तों लिवासा खालावंदे ले रे रीलिवासा लबासंद गुरुवासा करंदे ले रे। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की महिमा हर एक के जीवन में काम करने पाए और हर कोई आत्मा की सामर्थ्य में भरने पाए। जो महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने लोग विश्वास से इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हो क्योंकि प्रभु यीशु कह रहा है कि आपके जीवन में अद्भुत अनोखा काम होने वाला है, आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने वाला है, आपके जीवन में नए नए बड़े बड़े काम होने वाले हैं। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता इनके जीवन में अलौकिक काम प्रकट होने दे हे परमेश्वर ताकि तेरा अनुग्रह सदैव इनके जीवन में बना रहे। हे परमेश्वर इनके जीवन के सारे दुख विपत्तियों को दूर कर, घरेलू जितने भी दुख कलेश से दूर हो जाए, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए, आपस में मेल मिलाप के साथ जीवन जीने पाए, पूरे परिवार के अंदर प्रभु अपनी सुख शांति चंगाई की आशीष दे। और महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।